शुरू करते हैं। नमस्ते सभी को। सभी अपने अपने पैर आगे फैला लें। पहले उंगलियां चलाएंगे पैरों की। सांस भरते हुए दोनों पंजों को आगे की तरफ ले जाएंगे। खींचेंगे पूरी तरह से। रिलैक्स। दोनों पंजों को सांस भरते हुए पीछे ले जाएं। कोशिश करें घुटनों पे पूरा स्ट्रेच आए आपके और एड़ियां आपकी जमीन से उठ जाएं। रिलैक्स। एक बार और करें। आगे। रिलैक्स। पीछे। रिलैक्स। अब दोनों एड़ी पंजों को मिलाते हुए इसको पूरा 5 बार घुमा लें। क्लॉकवाइज 5 बार और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 5 1 2 3 4 5। अपने राइट लेग को राइट साइड में हम ले जाएंगे 5 बार। थोड़ा अंदर एड़ी की पंजा आपका अंदर खींचा रहे, फिर ले जाएं। 1 2 3 4 5। राइट लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5। दोनों एड़ी पंजों को मिलाते हुए घुटने मिलाते हुए 10 बार हम आगे पीछे करेंगे। जो पंजे हैं वो आपके आगे की तरफ खींचे रहेंगे और इसको 10 बार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने लेफ्ट लेग को राइट थाई पर रखेंगे, उंगलियां फंसाते हुए इसको हम 5 बार क्लॉकवाइज पंजे को 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 2 4। अपने पंजे को शरीर के पास ले आएंगे और घुटने को हम आसन से लगाएंगे। कोशिश करेंगे हमारा घुटना पूरी तरह आसन से लग जाए। इसको 10 बार पटक लेंगे हम। सांस भरते हुए छाती के पास, सांस छोड़ते हुए आसन से। इसको हम 5 बार कर लेंगे। 4 5। एड़ी को पकड़ेंगे, घुटने को ऊपर से प्रेशर देंगे हथेली से और इसको मूव कर लेंगे। उसके बाद अपना कमर को सीधा रखते हुए इसको बिल्कुल छाती से लगाएंगे और इसको भी मूव कर लेंगे। पंजा पकड़ेंगे, सीधा ले जाएंगे। अब इसको पकड़ के आप घुटना नाक से लगाने का प्रयास। वापस अब इसको हम 5 बार घुमा देते हैं। 3 4 5 उल्टा। 1 2 3 4 5। सेम हम दूसरे पंजे से कर लेते हैं। घुमाएंगे पहले 5 1 2 3 4 5। शरीर के पास लाएंगे, घुटना लगाएंगे जमीन से, छाती से लगाएंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आसन से 5 बार करेंगे इसे। एड़ी को उठाएंगे, घुटने को दबाएंगे ऊपर से, कर लेंगे इसे। बच्चे की तरह उठाएंगे, छाती से लगाते हुए उसे रिमूव कर लेंगे। पकड़ के घुटना सीधा, टखने को पकड़ते हुए माथे से लगाएंगे। अपोजिट हैंड से पकड़ते हुए इसको भी घुमा लेंगे। उल्टा। 1 2 3 4 5। अपने पंजों को कंधों के बराबर फैला लेंगे खोलते हुए
अपना घुटना, लेफ्ट घुटना राइट पंजे के पास लगाएंगे और रुकेंगे यहाँ। अब अपना राइट घुटना लेफ्ट पंजे के पास, इसको जल्दी जल्दी कर देंगे। अपने दोनों पंजों को मिलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको शरीर के पास लाएंगे। जितना शरीर के पास रखेंगे इसको उतना असर पड़ेगा। अब हम दोनों घुटनों को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। अगर जिसका नहीं लगता है वो एक एक करके इस तरह से प्रयास करें, धीरे धीरे पूरा लगना शुरू हो जाएगा। इस तरह दबाएं और दोनों घुटनों को आसन से लगाने का प्रयास करें। एक एक करके भी कर सकते हैं। दोनों पंजों को पकड़े आगे से, शरीर के पास लाते हुए इस बटरफ्लाई पोज करेंगे। आज हम बटरफ्लाई पोज हम कम करते हैं, आज हम इसको काउंट करके 50 बार करते हैं। हो गया होगा सबका। अब शरीर के पास लाते हुए सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए कमर से नीचे आएंगे और अपना नाक को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। थाइज में बहुत अच्छा सा खिंचाव महसूस हो रहा होगा। वापस आते हैं, पद्मासन सुखासन में बैठ जाएं सभी। सबसे पहले हम कमर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। कमर को हम 5 बार क्लॉकवाइज 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। गर्दन सीधी, 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। कंधों को घुमा ले, 1 2 3 4 5, उल्टा करेंगे 1 2 3 4 5। अपना लेफ्ट हथेली राइट घुटने पर रखेंगे, राइट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए अपना कंधा लेफ्ट घुटने को लगा देंगे और हाथ जमीन के पैरेलल कर लेंगे। अच्छा सा खिंचाव महसूस हो रहा होगा आपको। धीरे से वापस आते हैं, यही हम लेफ्ट घुटने से रिपीट करेंगे। सांस भरते हुए हाथ को उठाएंगे, कंधा घुटने से लगा देंगे और दूसरा हाथ जमीन के पैरेलल। इससे दोनों हाथों में अच्छा खिंचाव आता है। धीरे से वापस आते हैं, हाथों की कर लेते हैं। हाथों को बंद करेंगे, मुट्ठी को खोलेंगे धीरे धीरे, उंगलियों को पूरा फैलाते हुए, दोनों मुट्ठियां मिलाते हुए 5 बार क्लॉकवाइज, 5 उल्टा करेंगे, 1 2 3 4 5। इसको इस तरह से आगे पीछे कर लेंगे, कंधों को पूरा स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथों को पीछे लेते हुए इस तरह से खींचेंगे ज्यादा से ज्यादा ऊपर और आपका माथा आसन को लगाने का प्रयास। जितना ज्यादा ऊपर खींचेंगे उतना कंधों में अच्छा स्ट्रेच आएगा। किसी भी आसन में अपने साथ जबरदस्ती ना करें, जितना आसानी से किया जा सकता है सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को पुश करें, बहुत जबरदस्ती ना करें। जहां लगे कि बहुत ज्यादा पेन आ रहा है, खिंचाव हो रहा है, वहीं रुक जाएं। दोनों मुट्ठियों को मिलाएंगे और मुट्ठियां जब हम आगे की तरफ लाएंगे तो हमारी खुलेगी नहीं, कंधों के पैरेलल रहे। इस तरह आगे पीछे 5 बार कर लेते हैं। 2 3 4 5। दोनों या तो इस तरह हाथ जो पकड़ना चाहता है वो इस तरह से अपने हाथों को पकड़ ले, नहीं तो ऐसे कलाइयों को पकड़ते हुए हम लेफ्ट साइड में खींचेंगे। इसे कंधा खींचे पूरी तरह,
opposite, left, right। अब इसको हम 5-5 बार घुमा लेते हैं क्लॉकवाइज। 2, 3, 4, 5, उल्टा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। देखते हैं, तो गर्दन की कर लेते हैं। अपने राइट कान को अपने हथेलियों को साइड में रख सकते हैं और राइट कान को राइट कंधे पर रखने का प्रयास। जिनका नहीं हो पाता वो इस तरह प्रेशर देकर भी कर सकते हैं। इस साइड बहुत अच्छा सा खिंचाव महसूस करेंगे। स्ट्रेट, लेफ्ट, एक बार और कर लेते हैं। राइट, लेफ्ट, ऊपर ले जाएंगे गर्दन को, चिन को खींचेंगे, पूरी गर्दन पर खिंचाव। नीचे करेंगे, ऊपर, नीचे। गर्दन को पूरी तरह हम, कंधे सीधे रहेंगे, हमारी गर्दन पीछे की तरफ जाएगी, जितना पीछे देख सकते हैं। और जिनका नहीं हो पाता वो इस तरह से भी प्रेशर देके कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पीछे देखने का प्रयास। रिलैक्स, लेफ्ट जाएंगे, रिलैक्स, एक बार और। राइट, वापस, लेफ्ट, वापस। अब हम 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाएंगे धीरे धीरे। और जिनको सर्वाइकल है, पेन है आजकल, तो वो आगे की तरफ ना ले जाए। 2, 3, उल्टा करेंगे। 1, आज हमने पॉइंट्स कोई नहीं दबाए हैं, तो हम क्या करते हैं, 50 बार हम हाथों को इस तरह फैलाएंगे, 50 बार ताली बजाएंगे, सबकी अपनी अपनी काउंटिंग। पूरा हाथों को फैला लें जिससे हमारे सारे पॉइंट्स एटलीस्ट दब जाएं। बैठेंगे पद्मासन सुखासन में, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद गायत्री मंत्र। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी अपने अपने आसन पर पैर फैलाकर बैठ जाए। दोनों पैर फैला ले, हाथों को सीधा रखेंगे। आपकी एल्बोज टर्न नहीं होनी चाहिए। चक्की आसन करने जा रहे हैं, 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो सब शुरू करेंगे। ध्यान रहे आपकी एल्बोज ना मुड़े। ज्यादा से ज्यादा आगे। बस,
20 उल्टा करेंगे। फाइव, 7, 8, 11, 19, 20। रिलैक्स करेंगे, पैरों को थोड़ा मूव कर लें। हो गया होगा सबका। अब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, हम सभी आज शायद जो डेली आते हैं वही हैं। मैं कुछ दिन से एक आसन प्रैक्टिस कर रही थी, एक बार ट्राई मैं बता देती हूँ, पहले देख लें उसके बाद इसको ट्राई करना। आपने देखा होगा जैसे हम इस तरह से जानुशीर आसन करते हैं, ये उसी का ही एक वर्जन है। ध्यान से पहले देखिएगा, उसके बाद हो सके तो करें। अपना लेफ्ट टेडी में अपने शरीर के पास लिए, जैसे हम जानुशीर करते हैं वही करना है हमें, लेकिन अब हमें इस हाथ से, लेफ्ट हैंड से राइट अंगूठे को पकड़ना है और इसको ऊपर ले जाना है, और ये वाला हाथ दूसरे पैर के पास। इससे देखिए आपके कंधे और पैर दोनों में अच्छा सा स्ट्रेच आएगा। ट्राई कीजिए, जबरदस्ती नहीं। आपने देखा होगा आपकी थाई में भी और आपके कंधे में भी बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। जबरदस्ती नहीं करनी है। ये हम दूसरी साइड से कर लेते हैं। मैंने ऑपोजिट हैंड से ये अंगूठा पकड़ा, इसको मैंने पैर को ऊपर उठा लिया स्ट्रेट, ये हाथ इधर रख दिया। मोहिनी जी पैर को मोड़ सकते हैं, नीचे वाला पैर मोड़ लीजिए जैसे हम जानुशीर करते हैं। अब इसी में ही अब हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, भूमि प्रणाम करेंगे हम। हो रहा है स्वाति जी, हो रहा है, और हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा पैर। पैरों को फैलाएंगे और छाती को आसन से लगाने का प्रयास जितना हो सके। कमर से झुकेंगे, सांस को ऊपर खींचते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, हाथों को ऊपर करके ले जाते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं, जितना हो सके। धीरे से वापस साइड करते हुए ऊपर ले लेंगे। अब हम इसका उपासन करने जा रहे हैं। पंजों को आगे की तरफ ले जाएं, हाथों को पीछे की तरफ, हथेलियां। तो हम जब हम शरीर को ऊपर उठाएंगे तो कोशिश करेंगे हमारे पंजे आसन को लग जाए। शरीर को उठाएं, शरीर एक सरल रेखा में आ जाएगा। 20 के काउंट तक उठते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से नीचे आ जाएंगे, गुरु बैठेंगे। घुटने मिले हुए, पेट जिससे हमारा थाई से पेट दब जाए। खड़े हो जाएंगे अपने अपने आसन पर। दोनों हथेलियां घुटनों पर रखेंगे और 10 बार हम घुमाएंगे घुटनों को क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 उल्टा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थोड़ी सी और जॉगिंग सांसों के साथ वस्त्रता करते रहेंगे साथ में। साइड में और पीछे की साइड। ट्विस्ट थोड़ा सा, हमारी साइड वेस्ट कम होती है इससे, थाइज में भी फर्क आता है और साइड वेस्ट भी कम होती है। थोड़ी सी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइज करेंगे, 10 बार करेंगे हम। देखेंगे हाथ ऊपर, पीछे जाएंगे, नीचे आएंगे, हाथों को आगे ले जाते हुए भुजंग आसन में जाएंगे। इसमें हमें थाइज नहीं टिकानी है जमीन पर। भुजंग आसन में जाएंगे, वापस आएंगे, पीछे आते हुए रुकेंगे और इस तरह जाएंगे। सबको क्लियर हो गया? तो इसको हम 10 बार प्रैक्टिस करेंगे। वैजयंती जी, अगर आप कैमरा खोल ले तो क्लियर हो जाएगा कि आप ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ मेरे कैमरा में प्रॉब्लम है, ट्रैक करती हूँ। ठीक ठीक। सबकी अपनी अपनी काउंटिंग। सात, हो गया होगा सबका, जिनका हो गया थोड़ी सी कमर मटका लें, सबको नॉर्मल करें। करने जा रहे हैं 50 बार कटी चक्रासन। दोनों पैरों को खोल लेंगे। सभी जानते हैं अगर कमर में दर्द है वो ऐसे करके पीछे फिर आगे, और इसमें जाते हुए सांस को छोड़ेंगे, सामने आते हुए भरेंगे सांस को। जैसे हम भस्त्रिका करते हैं तो इसमें भस्त्रिका ऐसे ही, कटी चक्रासन में भी भस्त्रिका करते हुए छोड़ते हुए नीचे जाना है, भरते हुए ऊपर। भस्त्रिका के साथ करेंगे 50, सबकी अपनी अपनी काउंटिंग।
हो जाए साफ नॉर्मल कर लें। नॉर्मल करने के लिए या तो हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं, थोड़ी सी कमर मटका सकते हैं, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, शासन करते हैं। वृक्षासन में अपना राइट लेग हम लेफ्ट थाई पर रखेंगे, दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लेंगे और सामने देखते हुए यहाँ पर अपना बैलेंस करेंगे। जिनका नहीं हो पाता है वो सहारा भी ले सकते हैं, धीरे धीरे बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। धीरे से वापस अपोजिट करेंगे। धीरे से वापस। अब हम टाइम हुआ है 12:25। अब हम 5 मिनट सूर्य नमस्कार करेंगे 12:30 तक। सबकी अपनी अपनी स्पीड जैसे करना चाहते हैं कोशिश करें। 5 मिनट में करीब 25 बार हम कर लें। जो स्लो करना चाहते हैं वो स्लो करें, फास्ट करना चाहते हैं अपनी अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। और सबको आता ही है, अगर किसी को नहीं आता प्लीज एक बार बता दें, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। शुरू करें अपने आसन के आगे वाले भाग में। पहले सूर्य देवता का आवाहन, ओम सूर्याय नमः। अभी शुरू करें। फास्ट करें या स्लो, पोजीशंस पे जरूर ध्यान दें। पोजीशंस ठीक होनी चाहिए और सांसों को कैसे लेना है वो भी ध्यान रखना है। हाँ, रानो आप लेट करके छाती नहीं लगाते हो, आप उठ जाते हो फटाक से। आप देखो अष्टांग प्रणाम बहुत जरूरी है। आखिरी के 2 मिनट बचे। आप नीचे जा करके फौरन उठ जाते हो। जैसे अभी मैं बताऊंगा, घुटना लगाओ, छाती लगाओ जमीन पे। अब आगे से उठो। हाँ,
पे हाथ पे बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है। अगर आप बीच से उठ जाओगे तो उतना प्रेशर नहीं पड़ता। फिर पहले उठ गए, ए, हाँ, अब उठो ठीक से। आखिरी राउंड पूरा करते हुए सभी अपने आसन पर लेट जाए, पीठ के बल। रिलैक्स करें, हथेली आसमान की तरफ, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। शरीर को पूरी तरह आसन की तरफ छोड़ दें। सांसों को नॉर्मल करें बिल्कुल। हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे ताड़ासन में, बड़ी पंजे मिलाएंगे, शरीर को ऑपोजिट साइड खींचेंगे। इसमें हमारे तीनों बंद लग जाते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। दोनों हाथों को ऊपर और पैरों को नीचे की तरफ खींचे, पूरे शरीर में एक खिंचाव आएगा, तीनों बंद लग जाएंगे। रिलैक्स। एक बार और खींचते हैं, इतना खींचे कि आपकी नाभि में गड्ढा आ जाए। रिलैक्स। तो हम करने जा रहे हैं हलासन। इसको हम करेंगे, पहले नावासन करेंगे 5 बार और उसके बाद हलासन की स्थिति में 30 सेकंड तक रुकेंगे। नावासन में पश्चिमोत्तासन और हलासन आगे पीछे करते हुए। तीस सेकंड रुकेंगे हलासन में। यहाँ से हम सर्वांगासन में चले जाएंगे, शरीर को ऊपर की तरफ एक रेखा में ले जाएंगे, हमारे पंजे खींचे हुए ऊपर, पैर खींचे हुए रहेंगे, पूरा फ्लो हमारे कंधों और फेस की तरफ आएगा ब्लड का। रुकेंगे हम। जो शीर्षासन नहीं कर पाते, सर्वांगासन उनके लिए बहुत अच्छा है। बीपी जिनको है वो अवॉइड करें इसे, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो इसे अवॉइड करें। धीरे से वापस हलासन में जाते हुए अपनी स्पाइन को आसन पे धीरे धीरे रखते हुए, सर नहीं उठाना है, धीरे से अपने पंजे की जमीन पे रख दें।
सर ना उठाएं, क्योंकि जब हम सर्वांगासन में जाते हैं ब्लड फ्लो सर की तरफ होता है, तो सर नहीं उठाना है हमें। रिलैक्स करें। हम करने जा रहे हैं कंधार आसन। अपने दोनों भुजों को शरीर के पास लाएंगे, के पास लाके अपने टखनों को पकड़ेंगे, कमर उठाएंगे। हम 20-20 के काउंट तक एक एक पैर ऊपर रखेंगे। पहले अपनी कमर उठाएं सभी। अब अपना राइट लेग ऊपर ले जाएं और 20 के काउंट तक इसे ऊपर रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नीचे ले आए, कंधार आसन में ही रहेंगे, कमर ऊपर रहेगी। और दूसरी टांग ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस हम करेंगे चक्रासन। सभी जानते हैं। दोनों हथेलियों को अपने कंधों के आसपास रखें, पीछे की तरफ। सबसे पहले अपने सर को उठाएंगे। जो यहाँ रुकना चाहते हैं यहाँ रुक जाएं और फिर अपना शरीर उठा दें। यहाँ कपालभाति कर सकते हैं, हम 30 बार कपालभाति करते हैं। आप सभी पुराने हैं, काफी लोग कर लेते हैं, तो कोशिश करें धीरे धीरे पूर्ण चक्रासन ब्रिज पोज के लिए अपने घुटने भी सीधे कर दें। जिनका हो जाता है वो ये कोशिश करेंगे, अदरवाइज ना करें। धीरे से वापस पहले अपना सर रखेंगे, रखते हुए वापस आएंगे। रिलैक्स करें सांसों को नॉर्मल। दोनों हथेलियों को के नीचे ले जाएंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए जीरो बनाना है। 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। पेट के लिए बहुत अच्छा है। आपका लोअर एब्डोमेन कम होता है, इसको करने से 20 बार करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा बड़ा जीरो बनाने का प्रयास करें। गिनती अपनी अपनी सबकी। घुटने सीधे रखें। जिनका हो जाए उल्टा करें फिर वो। चाहे तो रिलैक्स करें। जब हो जाए, कमर दर्द हो गई होगी तो हम मुकुट आसन करने जा रहे हैं। दोनों पैरों को, घुटनों को
कंधों के बराबर खोलते हुए इस तरह रखेंगे और अब घुटनों को हम राइट साइड पर ले जाएंगे, दोनों घुटनों को जमीन से टिकाएंगे। नहीं टिकता तो अपने राइट लेग से इसको हम आसन से लगाने का प्रयास, और जो आपकी गर्दन है वो लेफ्ट साइड में जाएगी, कंधे जमीन को लगे रहेंगे, आपकी स्पाइन में एक ट्विस्ट आएगा, रुकेंगे हम। आते हैं और इसको ऑपोजिट साइड करते हैं। वापस अब अपने राइट साइड से उठते हुए आप पेट के बल आ जाएंगे। पहले हम करेंगे त्रियक भुजंगासन। कमर को ज्यादा हम रुकेंगे भुजंगासन में, और इसमें कमर को हम ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे। आज हम बहुत दिन से हम रुक नहीं रहे हैं उसमें, तो आज हम रुक कर करेंगे। आज हम 30-30 के काउंट तक तीनों पोजीशंस में रुकेंगे। हाथ ऊपर, आपके थाई जमीन से ना उठे, पीछे की तरफ सर ले जाएंगे और यहाँ 30 के काउंट तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 27। अब यहीं से अपने राइट साइड से अपना लेफ्ट एडी को देखेंगे और यहाँ पर भी हम 30 के काउंट तक रुकेंगे। 1 2 10 20 30। अब हम लेफ्ट साइड जाएंगे, अपनी राइट एडी को देखेंगे, यहाँ पर भी 30 के काउंट तक रुकेंगे। 10 20 धीरे से वापस। जब हम किसी भी पोजीशन में रुकते हैं तो हमारे शरीर में इलास्टिसिटी बढ़ती है, लचक आती है शरीर में। अब हम शलभ आसन करेंगे। शलभ आसन में भी हम 20-20 के काउंट तक एक पैर को रोकेंगे। 20 के काउंट तक एक पैर रोकना है और दूसरे 20 के काउंट तक दूसरा पैर रोकना है। तो अपने हथेलियों को अपने थाइस के नीचे ले जाएंगे, अपना राइट लेग ऊपर उठाएंगे, आपकी चिन आसन से लगी रहे, यहाँ रुकेंगे। 1 2 3 10 20। वापस आते हैं, अपना लेफ्ट लेग उठा लेंगे, घुटना सीधा, ज्यादा से ज्यादा ऊपर। 1 2 10 20। धीरे से वापस। अब 5 बार हम दोनों पैरों को 5 बार ऊपर उठा लेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स करें। मर्कटासन में रिलैक्स नहीं किया, आज हम मर्कटासन में रिलैक्स करते हैं। एक एक पैर इसको करेंगे, फिर दोनों पैर। मर्कटासन भी काफी अच्छा आसन होता है गर्दन के लिए, पैरों के लिए।
करने जा रहे हैं धनुरासन। दोनों अपने उसको पकड़ेंगे, टखनों को, अपनी छाती आगे से उठा देंगे, अपना घुटना और थाईज उठा देंगे और सारा वजन आपके पेट पर आ जाएगा। गर्दन ऊपर की तरफ, लेफ्ट राइट कर ले, पीछे बार कर ले, ऊपर नीचे कर ले, रिलैक्स हो जाए तो सभी वज्रासन में बैठ जाए। जिनके घुटनों में दर्द है वो डाइनिंग चेयर ले ले, अपनी सांसों को नॉर्मल करें पहले। डाइनिंग चेयर, क्योंकि अब हम मंडूक आसन करेंगे। जिनको डायबिटीज है उनके लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज वाले मंडूक आसन को ज्यादा से ज्यादा समय दे, जैसे हम 2 से 3 मिनट देते हैं, लेकिन जिनको डायबिटीज है वो दिन में 10-10 मिनट भी कर सकते हैं इसे। ज्योति जी, प्राणायाम कब शुरू करोगे आप? आज 1:30 बजे तक है ना? हाँ तो 20 मिनट का ही तो होगा प्राणायाम, तो बहुत टाइम है 1 हमारे बजे पास। ये प्राणायाम 1 बजे के बाद शुरू करेंगे, क्योंकि बजे अब के बाद क्लास शुरू 12 करेंगे। से 1:30 बजे तक की हो गई है। तो अगर आपको लगता है कि प्राणायाम नहीं हो पा रहा है तो आप बीच बीच प्राणायाम खुद कर लिया करिए, ठीक है? 12 से 1:30 बजे तक है ना, 1.5 घंटे की, तो भी 1.25 घंटा बचा है। अभी तो 11:15 पौने 1 बज रहा है। एक्चुअल में लोगों ने कोई फायदा ही नहीं था। मैंने ये देखा कि जिसको जब आना है तभी आते हैं, चाहे टाइम कुछ भी रखो। तो ठीक है यार, तो कम से कम सिडनी वाले बेचारे तो कर लें। वो आधे 1 घंटे कर लेते हैं, आधे घंटे पौने घंटे। मंडूक आसन में ध्यान रहे हमारा 3.5 से 4 घंटे का खाने में गैप रहे, और अगर खाया हुआ लेट है तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। सर, अगर बनाना खा रहा हो तभी मंडूक आसन नहीं कर सकते? पता चल जाता है नीचे झुक के ना, अगर थोड़ा सा ऊपर अजीब सा लगे तो उसको छोड़ दो, पता चल जाता है नहीं, अंदर कभी से। कभार बाद में ना एसिड बनता है बहुत ज्यादा, उस टाइम हो जाता मैं है कहने वाली थी, बाद में एसिड। जब गैस बढ़ेगी ना तो फिर सर को मत कहना। अच्छा, ओके। आज जैसे मैंने खाना लेट खाया, मैं बताती जाऊंगी, आप लोग कीजिएगा। तो इसमें पीरियड्स के टाइम पे इसको अवॉइड करना है। इसके लिए हम हाथों को मुठ्ठियां बनाएंगे, अपने लोअर स्टमक के पास रखेंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, नीचे आएंगे और इसमें कपालभाति करेंगे हम। गर्दन, इसमें जब हम नीचे आते हैं तो गर्दन थोड़ी इस तरह ऊपर की साइड रहती है और इसमें कपालभाति करते हैं। काम करूंगा कल से, जो भी आता है मैं उससे कहूंगा कि आप 12 से 1 बजे तक, 12 से पौने 1 बजे तक आसन करवाओ, 15 मिनट का प्राणायाम करवा दो, फिर बचे हुए आसन 15 मिनट आगे करवा दो, फिर प्राणायाम करवा दो। तो बीच में करवाने से जो पहले जाना चाहते हैं उनका भी काम हो जाएगा। नहीं, आप समझ रहे हो? जैसे 45 मिनट का आसन कर लिया, 15 मिनट का प्राणायाम कर लिया, तो बचे हुए आसन को, जैसे क्या कहते हैं, हमारा 3-4 आसन बच जाता है ना, उसको हम कर लेते हैं 12 के बाद में, 12 से 12:15 के बीच में। तो वो आसन कौन कौन से हैं बता देता हूं मैं। एक जैसे वक्रासन है, अब शुरू कर दे, मंडूक सभी आसन को है। आती है। हाँ, वक्रासन, मंडूक आसन, सिंहासन। और तो अगर ये चाहते हैं कि इनका भी बहुत जरूरी है तो ये बड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ये चाहेंगे कि इनका भी हो जाए। तो मैं एक लिस्ट भेज रहा हूँ, मैं ग्रुप में एक लिस्ट भेजूंगा, टीचर्स उसको पढ़ लें, देख लें, समझ लें, ताकि जो जल्दी जाना चाहते हैं 12 से 1, मान लो पौने 1 बजे भी जाना चाहते हैं तो वो तो कम मिलेगा, 45 मिनट उनको मिल जाएगा। मैं एक लिस्ट भेजूंगा, आबलीक आबलीक करके, ये नहीं कि रोजाना एक ही जैसा होगा, तो समझ में आ जाएगा। तीसरी ठीक है, विधि शुरू कर दे।
इसलिए सबको पता है पेट की मसाज करने वाली। वापस चौथी विधि में आप इस तरह पेट अपने पेड़ू भाग में रखेंगे। इसमें आप पद्मासन या पद्मासन में बैठकर और नीचे जाएंगे और अपना माथा आसन से लगाने का प्रयास। पद्मासन और अर्ध पद्मासन दोनों में बैठ सकते हैं आप। इसमें आपको कपालभाति नहीं होगा, पेट को ज्यादा से ज्यादा दबाना है। वापस आते हैं। अब हम करने जा रहे हैं गौमुख आसन। अपने मैं लेफ्ट एड़ी पर बैठी हूँ और राइट घुटना मेरा लेफ्ट घुटने के ऊपर है। हाथ ऊपर से जाएगा, पीछे से पकड़ेंगे। जो नहीं पकड़ पाते वो चुन्नी का सहारा ले सकते हैं, रुमाल का सहारा ले सकते हैं। गर्दन थोड़ी ऊपर और यहाँ पर हम कपालभाति कर सकते हैं। चेंज करते हैं। वापस आते हैं। हम करने जा रहे हैं वक्रासन। वक्रासन में अपना घुटना ऊपर की तरफ रखेंगे, एक पैर सीधा। जो घुटना ऊपर है उसको अपोजिट हैंड छाती और घुटने के बीच में लाते हुए अपना लेफ्ट घुटना पकड़ लेंगे। जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे और गर्दन भी पीछे। पीछे वाले हाथ को ज्यादा से ज्यादा शरीर के पास रखेंगे। इसमें भी आप कपालभाति कर सकते हैं। चेंज कर लेते हैं। वापस आते हैं। अब हम करेंगे मुष्टासन। घुटनों को कंधों के बराबर खोल लें। पीछे अंगूठे लगाते हुए कमर को पीछे ले जाएंगे। दोनों हथेलियां आपके पंजों पर, गर्दन पीछे, पीठ ज्यादा से ज्यादा आगे की तरफ। और यहाँ पर कपालभाति के 30 स्ट्रोक्स लेते हैं हम। धीरे से वापस आते हैं। हम एक प्रैक्टिस और करते हैं। या तो जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो सुप्त वज्रासन में बैठ जाए। इस तरह पद्मासन लगाऊंगी मैं, क्योंकि सुप्त वज्रासन नहीं करना मुझे। तो अपने शरीर को ऐसे पीछे ले जाएंगे और हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे ताड़ासन में। रुकेंगे यहाँ। इसमें भी तीनों बंद लग जाएंगे हमारे और आगे से पद्मासन में हैं हम। इसको आप सुप्त वज्रासन में भी कर सकते हैं और जो सुप्त वज्रासन नहीं लगाते वो पद्मासन में करें।
वापस आते हैं। अब आप पद्मासन, सुखासन, भुजंगासन जिसमें भी करना चाहें, सिंहासन करने जा रहे हैं हम। दोनों हाथों को इस तरह रखते हुए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। गर्दन ऊपर रखेंगे और अब हम शेर की तरह दहाड़ लगाएंगे, 4 बार आगे, 3 बार दोनों साइड करेंगे जोर से। गले की मसाज कर लेंगे, कॉलर बोन की मसाज करेंगे। अब हम हंसी करेंगे 5 बार, जोर से हंसेंगे, अपना पूरे शरीर को खोलते हुए, चेहरे पर बहुत अच्छी मुस्कान, पूरे लंग्स के साथ लंग्स को खोलते हुए हंसेंगे। शुरू करते हैं। एक आखिरी बार। करते हैं, आंखें बंद, चेहरे पर एक मुस्कान, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, एक ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद हम कपालभाति शुरू कर देंगे। सेवन हो गए हैं, हम कपालभाति शुरू करते हैं। 10 तक हम कपालभाति करेंगे, 13 मिनट है। लेकिन इस 13 मिनट में कोई शीर्षासन करना चाहता है या कोई ऐसे आसन जो छूट गए हैं हमारे काफी सारे बीएमआई कम करने के लिए कुछ भी, तो वो कर सकते हैं। कपालभाति करने के लिए 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए खाने में। हमें एक्सेल पर ज्यादा ध्यान देना है। जब हम एक्सेल पर ध्यान देंगे तो हमारा पेट जो है पीछे की तरफ हिट होगा। आप हाथ लगा के देख सकते हैं इस तरह से। इनहेल पर नहीं, सिर्फ एक्सेल पर हमें ध्यान देना है और इसको पीरियड्स के टाइम नहीं करना है। और जो अगर किसी को बीपी का इशू है तो स्ट्रोक्स धीरे धीरे लेगा, नहीं तो नॉर्मल आप अपनी स्पीड से ले सकते हैं। लेकिन जितना धीरे लेंगे, 1 सेकंड में 1 लेंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा असर करता है। दोनों तरफ अगर हम हाथ रख लेते हैं तो पीठ में दर्द नहीं होता, और अगर होता है दर्द तो इस तरह से आप ट्विस्ट करके दर्द को नॉर्मल कर सकते हैं। तो हम शुरू इसको दूसरी तरह से भी हम कर सकते हैं कि एक बार 50 बार एक नोस्ट्रिल से, 50 बार राइट नोस्ट्रिल से, और फिर 100 बार 2 बार हम गर्दन को थोड़ा ऊपर करके करेंगे, जिससे हमारे थायराइड में भी असर आएगा, कपालभाति का भी असर अच्छा होगा, हमारी अशुद्धियां दूर करेगा। इसको इससे हमारा 300 के काउंट हो जाएंगे। उसके बाद हम जो कुछ करना चाहते हैं वो कर लें। तो ये 300 काउंट जरूर कर लें सभी। तो शुरू करते हैं।
जो शीर्षासन करना चाहते हैं जरूर करें वो। शीर्षासन में एकदम नहीं उठना है, कुछ सेकंड्स के लिए आप बालासन में विश्राम करें। जिनका नहीं हो पाता शीर्षासन, वो हैंड्स पर स्टैंड कर सकते हैं। कई बार होता है नेक में पेन होता है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो इस हाथों को इस तरह जमीन पर रखते हुए, ये भी उतना ही असर करता है, पीछे की तरफ हम जा सकते हैं। इस भी हमारे कंधों के लिए भी चाहिए, रिस्ट भी मजबूत होते हैं, तो यहाँ पर हम इस तरह रुक सकते हैं। मरकट आसन की 10-11 विधियां हैं, ये सब कोई जानते हो टीचर्स आप लोग? अगर किसी दिन मैं बोलूं कि आप मरकट आसन की ये सारी विधियां करवा दो, पेट के बल और पीठ के बल, तो याद है? सर हाँ जी 6-7 विधि तो याद है सर, जो होती है। तो कल कौन करवा रहा है? कल मोहिनी कराएंगे। कल मोहिनी कराएंगी। और सुरभि, क्या है आपका, कोई प्रॉब्लम है क्या टाइम का? ठीक है चाचा। नहीं, सुरभि से पूछ रहे हैं, वो खाली लॉगिन है कि काम कर भी रही है आसन? तो सूजी को कोई टाइम की दिक्कत नहीं, आज उसको स्कूल जाना है तो इसलिए उसको परेशानी। तो कल ये करवा दें। मंगलवार, बुधवार को स्वाति आपकी आप करवा सकते हो। अब तो सही है तबीयत? ठीक है, तो बुधवार को आप करवाइएगा। आप अपना नाम नहीं लिखते, रेडमी लिख के आता है, तो आपको किस नाम से पुकारा जाए आप बताओ? रेडमी, कौन जानता है इनको, रेडमी को? पता कैसे चले? ये सुन भी नहीं रहे हैं, सुन तो रहे होंगे, जवाब नहीं दे रहे हैं। सर ये रेडमी वाले रश्मि जी हैं। तो रेडमी क्यों लिखते हैं, रश्मि क्यों नहीं लिखते? सर मुझे पता ही नहीं चल रहा है, मैं ठीक कर लूंगी सर, सॉरी नहीं सर। चाचा, रश्मि का तो रश्मि ही लिखा है। नहीं नहीं, रेडमी लिखा हुआ है। रेडमी जो जी लिखा है, आज रेडमी के नाम से आ रहे हैं। नहीं रेडमी का कोई और है, रश्मि का रश्मि ही लिखा है। नहीं मोहिनी जी रेडमी है।
अच्छा आप बता दीजिए कौन है, आप बता ही दीजिए मैं कौन है। सारी मैं चश्मा लगा के देखती हूँ। नहीं हाँ नहीं, रेडमी, जी जी रेडमी लिखा है, रश्मि का ही है। हाँ फिर सॉरी सर, मैं ठीक करवाऊंगी। ठीक है सर। मोहिनी जी, इतने दिन से तो हम भी पहचानने लगे हैं रश्मि जी को, हमारे साथ आ रहे हो। कई दिन से कह रहा हूँ मैं कि रेडमी 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 कौन तो है। मुझे पता ही नहीं चल रहा था, मैं ठीक करती हूँ। दिखता नहीं है आपको कि मेरा क्या लिखा हुआ आ रहा है? ध्यान ही नहीं दिया। तो बच्चों को लाने की प्रॉब्लम रेखा को है, हमारा ख्याल है सुरभि को है, और उसको है क्या ये नाम है, रेखा को नहीं है, रेखा के तो बच्चे बड़े हैं सर, रेखा को नहीं है। और सर रेखा के चांदनी बच्चे को। ऑफिस जाते हैं। नहीं बच्चों की स्कूल की प्रॉब्लम आई थी। सर रेखा के बेटा 2 है और दोनों ऑफिस जाते हैं। तो अच्छा जैसे उनको चांदनी जी को दिक्कत है और अनुराधा जी को दिक्कत है बस, और किसी को नहीं है सर, आई थिंक। किसको दिक्कत है? सर चांदनी जी को और अनुराधा जी को। अनुराधा जी के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 45 पे तो वो वैसे लीव कर लेती है, क्योंकि उनका बेटा 50 से आता है। अनुराधा तो वैसे भी नहीं आती, उसका आना जाना बेकार है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। उसी ने बोला था, पहले उसी ने बोला था टाइम चेंज करवा दीजिए मैं आऊंगा, उसकी वजह से टाइम चेंज हुआ, वो आती नहीं। सर एक दिन रानू हाँ जी जी। करवा दीजिए, हैं? बस करती रहती है, करवाती नहीं है। रानू कौन? जी, रानू रानू। ठीक है, आप किस दिन करवाएं, आपकी देखते हैं। इस हफ्ते में बता, ठीक है इस हफ्ते में नहीं तो अगले हफ्ते में पूरा करना पड़ेगा रानो, पूरा करना पड़ेगा। मैं देखता रहूंगा, बोलता रहूंगा आपको, केवल आपको करना होगा, अगर आप नाम नहीं जानते तो। सर तारी जी नहीं आ रहे? तारी जी एक्चुअल में मैं बार बार किसी को नहीं बोलता, 1-2 बार मैं बोल सकता हूँ कि आप आ जाइए, नहीं आते तो ना आओ, क्या कर सकते। तारी जी नहीं आती, राखी जी 1 महीने की छुट्टी लेके गई है, पता नहीं कहाँ गई। राखी जी छुट्टी बहुत करती है। टाइम का ध्यान रखिएगा। हाँ हो गया है टाइम। एक नॉर्मल सांस लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे अग्निसार। अग्निसार में क्या होता है, सारे पुराने हैं कर लेते हैं, लेकिन वैजंती जी शायद नहीं लग रही है, तो वो ध्यान से देख लें, बाकी सब कर ही लेते हैं। इसमें हम पूरी तरह सांस बाहर निकालते हैं और उसके बाद रुकी हुई सांस में पेट को हम आगे पीछे करते हैं इस तरह से। कौन नहीं है ज्योति जी? मैंने कहा वैजंती जी शायद नहीं लग रही है, बाकी सब तो पुराने ही है, सब जानते हैं। नहीं नहीं, नहीं, वो मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ। अच्छा पुरानी है वो। पुरानी ही हूँ, लेकिन ऑफिस टाइमिंग की वजह से आ नहीं सकती थी, ठीक है लेकिन मैं नहीं हूँ, बट थैंक यू। अग्निसार करें, फिर आगे पेट आगे पीछे करेंगे, खड़े होकर बैठकर दोनों स्थिति में कर सकते हैं। वैजंती जी सिडनी के हैं। ओके ओके सर। जो खड़े होकर करना चाहते हैं वो खड़े होकर कर ले। इसमें सर ने जो स्थितियां बताई हैं, एक एक हाथ आगे पीछे करके एक एक सांस में, पहले लेफ्ट हैंड पीछे करेंगे, राइट हैंड पीछे करेंगे, इस तरह झुकेंगे, राइट हैंड हमने पीछे किया और सांस निकाल के, इससे हमारे राइट पेट पर असर आता है। हाँ सर, अग्निसार भी खाली पेट ही करना है ना? हाँ जी।
रिलैक्स करेंगे। हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। जितने समय में भरेंगे उतने ही समय में रोकेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 5 सेकंड में भरा है, 5 सेकंड उसको रोकेंगे, फिर करीब 7 या 8 सेकंड में राइट नोस्ट्रिल से बाहर निकाल देंगे, और फिर अगेन राइट नोस्ट्रिल से भरेंगे, रोकेंगे, और फिर ज्यादा समय लेते हुए लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे। इसको एक राउंड कहते हैं, और जहां से शुरू करेंगे वहीं खत्म करेंगे। सभी जानते हैं अपना, शुरू करें सभी। और गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहे, कमर सीधी। जिस टाइम आप सांस को रोकते हैं उस टाइम कोशिश करें मूल बंद भी लग जाए, तो हमारे दोनों चीजें साथ साथ हो जाएगी। जब हम सांस को रोकते हैं तो उस समय मूल बंद भी लगे। जहाँ से शुरू किया था वहां खत्म करते हुए रिलैक्स करते हैं हम। अब हम बस मतलब सांस को खींचेंगे, नाक से खींचेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे इस तरह से। ये हमारा रहेगा, और इसको हम 20 बार करेंगे। तो शुरू करते हैं। जब हो जाए आंखें बंद, और हम इसको महसूस करेंगे अपने अंदर। आपके माइंड में एक अलग सी वाइब्रेशन आएगी, फ्लो को महसूस करें। रिलैक्स। अब हम वायु कुंजन करेंगे। घूट घूट करके हम हवा को पिएंगे, और इस तरह से अपने होठों को रोल करते हुए, जीभ को रोल करते हुए उसको हवा को पिएंगे, और अपने पेट में भरेंगे धीरे धीरे करके। और जब ऐसा लगे कि पूरा भर गया है तो उसे हम कुछ देर के लिए रोकेंगे पेट में, और उसके बाद जिस तरह वॉमिटिंग करते हैं ऐसे बाहर करते हुए 2-3 बार में उस हवा को बाहर निकाल देंगे। इससे हमारे अंदर जो अशुद्ध हवाएं होंगी वो सारी बाहर आ जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं।
एक बार फिर से करते हैं, रोकेंगे जरूर एक बार, जब पूरा भर जाए कि अब और नहीं लिया जा रहा है तो एक बार रोकेंगे जरूर। इससे क्या होता है, जैसे हम एक ग्लास को वॉश करते हैं, पानी डालते हैं, उसको कुछ देर हिलाकर हम बाहर पानी निकाल देते हैं तो उसकी गंदगी बाहर आ जाती है। इसी तरह से जब हम हवा को अपने शरीर में भरते हैं तो वो हमारे शरीर में घूमता है और फिर जब हम बाहर निकालते हैं तो सारे शरीर की गंदगी बाहर आ जाती है, इसलिए हम रोकते हैं उसे। तो फिर से शुरू करते हैं। करेंगे शीतकारी प्राणायाम, अभी टाइम है। शीतकारी प्राणायाम कर लेंगे हम 7 टाइम्स करेंगे। इसमें दांतों को खींचते हुए जो अपनी टंग है वो दांतों के पास लगाएंगे और दोनों साइड से हवा को अंदर खींचेंगे और नाक से बाहर निकालेंगे इस तरह। इससे हमारे मुंह के जम्स मरते हैं और मुंह की जो स्मेल होती है वो भी बाहर निकल जाती है। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। इसमें हम हमारे तीनों बंद अपना जलंधर बंद लगाते हुए जीभ को रोल करेंगे और खांटों की आवाज निकालेंगे। 3-4 बार ये करेंगे और एक बार हम 1-2 बार करेंगे जिसमें हम इस तरह से जो सांस को खींचते हैं, रोकते हैं और अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकाल देते हैं। शुरू करते हैं। सांस को खींचेंगे। One last time. जब ये हो जाए अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम रेचक के साथ। तो 20-20 की चारों विधियां आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। इसमें पहली विधि में हम आंखें बंद करके, जब भी हम रुकेंगे आंखें बंद करके अपना जो हमने किया है उसको हमने अपनी सांसों को महसूस जरूर करेंगे हर 20-20 पॉइंट्स के बाद। तो हम सांस भर के ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे यहाँ तक लाएंगे। तो शुरू करते हैं, 20 बार करेंगे हम। रुके, महसूस करें। अब हम हाथों को सामने ले जाएंगे छोड़ते हुए और सांस भरते हुए ऐसे पीछे लाएंगे। ओके, तीसरी विधि में हम कंधों के बराबर हाथों को रखते हुए इस तरह पीछे जाएंगे। 10 बार ऊपर करेंगे, 10 बार नीचे। शुरू करते हैं। रुकेंगे। आखिरी विधि में हम
इस तरह हाथों को रखते हुए अपने लिप्स को इस तरह हिट करेंगे। जब हो जाए उत्थान बालासन में रिलैक्स करें, अपनी छाती को आसन से लगा दें। वापस अपने हम करेंगे भ्रामरी। 1:30 तक है तो हम 1-2 मिनट का मेडिटेशन कर लेंगे उसमें। भ्रामरी के बाद आंखें नहीं खोलनी है और हम ध्यान लगाएंगे 2 मिनट का। 5 बार भ्रामरी करेंगे। आंखें नहीं खोलनी है। हथेलियां आसमान की तरफ, या तो अपने घुटनों पर रख लें, नहीं तो अपनी गोदी में रख सकते हैं। हथेली के ऊपर हथेली, कमर सीधी, गर्दन थोड़ी ऊपर रखेंगे। अपना ध्यान अपने माथे के बीच में लगाएंगे, जहाँ थर्ड आई होती है। ध्यान लगाएंगे जो हमने सारे आसन किए हैं, जो समय हमने खुद को दिया है। हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। पैरों की उंगलियों से लेके हमारे सर तक कहीं भी कोई दर्द हमें नहीं है। सभी आसनों से हमारे शरीर के संपूर्ण अंग स्वस्थ हो गए हैं। आप सोचें कि हमारे शरीर से सभी नेगेटिव एनर्जीज बाहर आ गई हैं। हमारे चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी है। इमेजिन करें कि एक ऑरा हमारे तरफ चारों तरफ बन गया है, जो पूरा पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। हम बहुत खुश हैं। हम कोशिश करेंगे जो पॉजिटिव एनर्जी हम इस योग से प्राप्त करते हैं उसे हम सभी तक पहुंचाएंगे। अपनी फैमिली में, अपने समाज में पॉजिटिविटी फैलाएंगे।
हम सभी को धन्यवाद करते हैं। उस परमात्मा का धन्यवाद, अपने गुरु योग गुरु श्री अरुण श्रीवास्तव जी का धन्यवाद, भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद, अपने माता पिता का धन्यवाद, अपने परिवार का धन्यवाद, इस नेचर का धन्यवाद, हमारे शरीर का धन्यवाद जो इतना सुंदर और स्वस्थ है कि हम ये सभी क्रियाएं योग इसे कर पाते हैं। सभी को धन्यवाद देते हुए ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को जप करते हुए इसमें ऊर्जा उत्पन्न करें। इसको अपने चेहरे पर, आंखों पर धारण करें और अपने समस्त शरीर पर धारण करते हुए जब अपनी आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें।